आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग बता दिए थे एडिशन के बारे में, एडिशन में कैसे हमको ऐड करना है, और मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। और मल्टीप्लिकेशन में से हमको लेना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझता है, वो सारे नंबर जो p/q में रहता है। p/q मतलब जैसे 2/3 रहा, 4/3 रहा, इस टाइप का नंबर रहता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी परिमेय संख्या में हम लोग अप्लाई करेंगे क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन यानी का गुणन, यानी गुना करने का विधि। ठीक है, गुना करने का विधि क्या है कि इसमें फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसमें से कौन कौन सा आता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सन्निर्त गुणन का सन्निर्त गुण। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या हम लोग लेंगे, परिमेय संख्या। समझ गया, दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन है ना, गुना है ना, तो गुना करने पर मान लो, माना कि a/b और c/d दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझ रहे हैं, दो परिमेय संख्या है, तो इसका सन्निर्त का क्या गुणधर्म होता है, जिसको हम लोग क्लोजर कहते हैं, कि यदि दो परिमेय संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, a/b और c/d को यदि हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या होना चाहिए, वो भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, गुणन का पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना करेंगे। समझ गया, जैसे मान लो कि a/b गुने c/d, ये दोनों को यदि गुना करते हैं तो जो मेरा आएगा गुना होके, ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या आता है तो क्या हम लोग बोलेंगे कि गुणन का सन्निर्त गुण इसमें लागू होता है। समझ गया, और यदि नहीं आएगा तो लागू नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण में ले लेते हैं, कोई भी संख्या बताओ, उदाहरण में क्या ले लें, 5/4 और 2/3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल में फिट करके देखेंगे। ठीक है, तो फिट करते हैं। ठीक है, सन्निर्त गुण चेक करने के लिए 5/4 गुना 2/3 कितना आएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो नीचे से नीचे गुना करना, ऊपर ऊपर से गुना करना है। ठीक है, ऊपर में आ गया 10 और नीचे में 12। ठीक है, अब इसको चाहेंगे तो और छोटा कर सकते हैं, हो सकता है ना छोटा, 5/6। 5/6 परिमेय संख्या है ना, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अरे दोनों क्या है, दोनों परिमेय संख्या है। संख्या है, तो नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणन का सन्निर्त गुण परिमेय संख्या में लागू होता है। ठीक है, चलो इसको लिखो, फटाफट लिखो इसको। फर्स्ट में हम लोग देख लिए सन्निर्त, और क्या देखते हैं इसका दूसरा पार्ट में, क्रम विनिमय गुण। ठीक है, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय क्या होता है,
यानी कि दो संख्या है उसका क्रम यानी कि बदल कर देखेंगे। क्रम कहने का मतलब क्या है कि यदि दो परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं, दो परिमेय संख्या ए बी और सी डी है तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चेक करेंगे, एक बार हम लोग गुना करेंगे इसको ए बाय बी और सी बाय डी। ठीक है, गुना करने पर हम लोग देखेंगे कितना आया, इधर ए सी बाय बी डी। समझ गया। और अगर इसी को क्रम को चेंज करेंगे यानी ए बी पहले रखे थे, अब क्या करेंगे सी डी को पहले रखेंगे। ठीक है, सी बाय डी इंटू ए बाय बी। इसको भी क्या करेंगे, इसको गुना करके लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से गुना करने पर हम दोनों को यदि ये बराबर आ गया, क्या ये जो गुना करने पर ये जो आ रहा है ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय का गुण लागू होता है इसमें। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये दोनों सेम ही है, इसको आगे हम लोग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए सी अलग अलग लिखो, ए बाय बी और सी बाय डी बराबर सी बाय डी गुने ए बाय बी। समझ गया। अब इसी को हम लोग उदाहरण के साथ में देखेंगे। उदाहरण लेते हैं, कोई दो संख्या बताओ, परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या 5/3 और 4/3 है। समझ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले फर्स्ट में एक बार इसको रखेंगे, गुने 4/3 कितना आ गया, 20/9। ठीक है, अब इसी का क्रम को क्या करेंगे, बदल कर हम लोग रखेंगे। ठीक है, हाँ 4/3 और 5/3। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20/9। ये दोनों सेम आ गया, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ यानी कि 5/3 गुने 4/3 बराबर 4/3 गुने 5/3। ये दोनों हो गया बराबर। तो इसमें हम एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्रम विनिमय का गुण परिमेय संख्या में लागू होता है। ठीक है, इसके नीचे में एक लाइन लिख लेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लो, अतः क्रम विनिमय का गुण परिमेय संख्या में लागू होता है। फटाफट लिखो। तीसरा में हम लोग इसका क्या कौन सा प्रॉपर्टीज देखेंगे, सहचर्य का गुण। ठीक है, गुणन का सहचर्य गुण किसमें, परिमेय संख्या में। ठीक है, तो सहचर्य को हम लोग को सत्यापित आने के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 परिमेय संख्या लेना पड़ेगा। सहचर्य में क्या होता है कि 3 कोई संख्या है ए बी सी। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग को गुना में रखे हैं तो पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं, उसके बाद इससे गुना कर देंगे। समझा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद सी से गुना कर देंगे। समझ रहा बात को। अब दोनों के स्थिति में क्या होना चाहिए, आंसर बराबर आना चाहिए। ठीक है,
जब एक ही बराबर आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि साहचर्य का जो गुणधर्म नियम है वो लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे माना कि A/B और C/D और E/F तीन कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो साहचर्य का क्या नियम है कि हम लोग A/B गुना करेंगे C/D और E/F, ये बराबर किसके हो जाएगा? A/B गुने C/D और फिर अलग से इसको E/F। यदि ऐसा हो जाता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साहचर्य का गुण इसमें लागू हो रहा है। समझ रहा है? इसको एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, और उदाहरण से समझ पाएंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी 3 नंबर बताओ, 3 परिमेय संख्या बताओ। 5/4, 3/3, 2/3 और 7/3। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं उपयोग करके कि हो रहा है क्या नहीं। तो हम लोग इधर मान लेते हैं एक LHS में क्या लेते हैं, ये दोनों को साथ में पहले गुना करते हैं, है ना, 7/3। तो आगे इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 5/4 रहेगा। और पहले बताए थे ना किस में, ब्रैकेट रूल में, कि जो पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठ में रहेगा पहले उसको गुना करना है, उसके बाद जो बाहर में रहेगा उससे गुना करना है। समझ गया? तो इसको अंदर में हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा? 14 और 9, 3 3 जा 9 होगा ना। अब फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 14 5 जा 17, अरे ये 36। हम लोग वहीं रहने देते हैं। ठीक है, उसके फिर आगे ले लेते हैं RHS। अब और क्या लेते हैं? 5/4 और 2/3 को एक साथ में और 7/3 को अलग कर देते हैं। ठीक है, अभी जस्ट बताएं कि ये दोनों को हम लोग को पहले गुना करना है। समझ रहा है ना रे तुम? बाज बहादुर समझ पा रहा है? हम मुस्कान पूरा तेज रहता था, समझे चाहे नहीं समझे ना रे। चलो देखो, ये बता, तुम समझ रहा है ना? ये कितना होगा गुना करेंगे तो 10। हाँ, आज काम कर रहा है तुम्हारा दिमाग। और नीचे 12। 54 खा के आया क्या रे? तो वरुण बेटा, दिमाग आज फास्ट काम कर रहा है तुम्हारा। अब उसके बाद क्या करेंगे? इससे गुना करेंगे, है ना, 7/3। अब कितना होगा? इसको ऊपर में गुना करें कितना आएगा? और इसको 36। ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, उतना नहीं लंबा लिखेगा तो डायरेक्ट लिख दो ना इसको, वही जो नंबर है वही नंबर डायरेक्ट लिख दो। 2/3, 7/3। हम लोग सिर्फ इसको समझ रहे हैं ना कि कैसे बन रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5/4, 2/3 को ऐसे लिख दो और इसको 7/3, दोनों बराबर हो गया। तो नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? कहता है फिर इसीलिए कुछ भी लिखो। ठीक है, कर्म बिन साहचर्य ना, साहचर्य का गुण परिमेय
संख्या में चलो लिखो, फटाफट उतारो। आज मछली पकड़ा कि नहीं रे? आज नहीं पकड़ा? आज मछली नहीं पकड़ा इसलिए तुम्हारा दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है। लगता है नहा धो के आया पूरा फ्रेश में चकाचक। हाँ, इसी तरह आना पूरा डेली फ्रेश में। दिमाग अभी आज अच्छा काम कर रहा है तुम्हारा। समझ, लिख लिया इसको, मिटा दें। चौथा गुण देखो, गुणन का तत्समक गुण। ये तत्समक क्या होता है? आइडेंटिटी जानता है? इंग्लिश से बोलते हैं आइडेंटिटी। नहीं समझता है? योग का तत्समक बताए थे ना, याद है तुम लोग को? क्या होता है? क्या उस संख्या में? बोल, बोल गई। इतना जल्दी खा जाएंगे तो कैसे गुजारा चलेगा बताओ? वही तो। चलो देखो, इसमें क्या होता है कि गुणज का तत्समक क्या होता है कि कोई भी संख्या है, समझ गया, उसमें हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो उसका जो वैल्यू है, समझ रहा है, उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं, ठीक है? वैसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो बता सकता है क्या? इसका चाबी कम करो रे, इसका माथा पगला गया है। चलो अब शांति से काम करो तुम। मान लो कोई भी संख्या, परिमेय संख्या a/b, ठीक है? कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। यदि a/b में हम लोग ऐसा क्या चीज़ से गुना करें जब हमका आंसर भी फिर से क्या हो जाना चाहिए? a/b आना चाहिए। किससे? एक से। तो इसी एक को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्समक। किसका तत्समक? गुणन का। यानी कि गुणा का तत्समक क्या होता है? एक होता है। और जोड़ का क्या होता है? 0। मेमोरी आ गया फिर वापस? समझ गए बात को? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गुणन का तत्समक गुण। इसका उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं। कोई भी संख्या बताओ, तुम बताओ। एक ही बात बार बार बोल रहा है। 5/4 कितना बार बोलेगा? ठीक है, 5/4 कौन सा संख्या? मान लो परिमेय संख्या है, समझ गया? इसमें से हम लोग किससे गुना करें? जो ही फिर आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो फिर रिटर्न आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, गुणन का तत्समक गुण लागू होता है किसमें? परिमेय संख्या में। समझ गया? ठीक है, पांचवा गुण क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। एक और इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जानता है ना? इन्वर्स और फिर रेसिप्रोकल, समझ गया ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे कि प्रतिलोम क्या होता है? a/b एक परिमेय संख्या है,
कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम का मतलब समझता है? क्या समझता है? 1 से गुना करेंगे। खरबूजा खा के आया है, तुम बोलो। तुम तो बहुत तेज है। तुम लोग बताओ। प्रतिलोम मतलब उल्टा हो जाता है। हम लोग इतने जानते हैं कि ये उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है उल्टा? वही नहीं जानता है। चलो ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिलोम यानी इसमें ऐसी संख्या से हमको गुना करना है। ठीक है, ऐसा कोई संख्या से हम लोग गुना करेंगे जो गुना करने पर मेरा 1 आना चाहिए आंसर में। समझ रहे बात को? क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? b/a, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। अभी बोला ना कि इसको उल्टा से गुना करना है, तो इसी से उल्टा जब गुना करेंगे तब 1 आएगा ना। उसी तरह हम लोग जोड़ में क्या सीखे थे कि a/b है, इसमें क्या ऐसे संख्या को हम लोग जोड़ें, ठीक है, कि मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? योग प्रतिलोम। समझ गया? तो ये हमको अभी पढ़ना नहीं है, ये सब तो पढ़ लिए हैं। अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण तुम बताओ, बोलो। 6/3 एक परिमेय संख्या है। 6/3 ऐसे टाइप का संख्या नहीं लेना है। समझ गया? क्या होगा, इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो 2 आ जाएगा। ऐसे संख्या लेना है जो हम लोग को आ जाए। 4/3 ले सकते हैं। ठीक है, 4/3 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि 1 आएगा। 3/4 जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो मेरा आंसर आ गया। तो इसका योग क्या हो गया? यदि पूछेगा, क्या पूछेगा? 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? समझ गया? तो हम लोग आंसर क्या देंगे? 3/4। समझ में आ रहा ना तुमको च्यवनप्राश? समझ गया? ठीक, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः गुणात्मक प्रतिलोम गुण परिमेय संख्या में लागू होता है। समझ गया? चलो, अब फिर हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। इतना लिख के फटाफट इसको याद करके आना है। समझ गया? ठीक है।